సభాధ్యక్షులు आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल जी, गौरवनीयुलु हनुमंतराव गारू, एआईसीसी कार्यदर्शी మా ఎల్డర్ బ్రదర్ విశ్వనాథన్ గారు, గౌరవనీయులు జి చిన్నారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు హరకర వేణుగోపాల్ గారు, మా అన్నలాంటి వాడు తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, అన్వేష్ రెడ్డి గారు, వేదికపై ఉన్నటువంటి వివిధ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అధ్యక్షులు, నా మిత్రుడు సతీష్ గారు 30 ఏళ్ళుగా హిందీ దినోత్సవం జరుపుతూ ఉండే. ఈ మధ్యన కొద్దిగా పలసగొట్టాడు కానీ చాలా కార్యక్రమాలు సతీష్ గారి ఆధ్వర్యంలో చేశాం. కొంత హిందీ महाविद्यालय कहाँ करते थे, हिंदी विचार सभा చేస్తూ ఉంటుంది. भाइयों बहनों, आज के दिन 1949 में भारत सरकार ने हिंदी भाषा को एक आधिकारिक भाषा घोषित करी है. यही दिन हर साल हिंदी डे के नाम पे अपन काम करते हैं. पहली बार हम बशीर बाग में कर रहे, इससे पहले गांधी भवन में हर साल ये मीटिंग होता है. हिंदी एक भाषा ही नहीं है. हिंदी इस देश की निर्माण में एक बड़ी फाउंडेशन रही है. हिंदी को अपन एक प्रचार एक भाषा के रूप में ही नहीं, हिंदी ऐसी जानी जाती है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक जो लिंकिंग है, जो ब्रिजिंग है, वो हिंदी भाषा के थ्रू ही हुआ है. आज भारत देश एक बड़ा फाउंडेशन बनी है. इसमें हिंदी भाषा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है. नेशनल लैंग्वेज को रोल हमेशा करती आई है. भारत देश एक बड़ा संस्कृति का गंगोत्री है. इसमें कई हजार भाषाएं हैं, कई हजार लिपि है, लेकिन सर्वोच्च स्थान हिंदी का है. हम तेलुगु स्टेट वाले हैं. तेलुगु में कहावत है, भाषलंदु अन्य भाषलंदु तेलुगु लेस्सा. तेलुगु को हम प्यार करते हैं. जितना तेलुगु भाषा को प्यार करते हैं उतना ही हिंदी भाषा को हम प्यार करते हैं, गौरव देते हैं. जाति भाषा है. आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जो अच्छा इंग्लिश बोलता है वही अपने आप को विद्वान मान रहा है. ये सही नहीं है. इंग्लिश ज़रूरत ही है, इंग्लिश की बोलना ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है. आजकल जो भी इंजीनियरिंग बनता है, कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो अपने आप को विद्वान समझता है. इंग्लिश भाषा बोलने से विद्वान नहीं बनते. सही कई भाषाओं का पढ़ना लिखना, उनका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. इंग्लिश बोलिए, ग्लोबलाइजेशन में इंग्लिश की ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हिंदी का महत्व को कायम रखना ज़रूरी है. हिंदी का प्रचार करना ज़रूरी है. हिंदी भाषा को परमानेंट आधिकारिक भाषा रखना ज़रूरी है. आने वाले पीढ़ियों को हिंदी सिखाना, हिंदी पढ़ाना, हिंदी प्रैक्टिस करना ये ज़रूरी है. हैदराबाद वाले स्वच्छ हिंदी नहीं बोल सकते. हमारे हिंदी तो पूरा उर्दू मिक्स रहता है. और हमारे जब मैं स्कूल कर रहा था निज़ामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में,
हमारे हिंदी मास्टर उत्तर प्रदेश के थे। इंडियन संप्रदाय के धोती बनते थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही हिंदी सिखाते थे और इतना ज्ञान था उनको। पढ़ाई तो कराते थे लेकिन केरला से बॉम्बे तक संस्कृति को, वहाँ के संप्रदाय को पहले 10-15 मिनट हर रोज एक कहानी बोलते थे और हिंदी सिखाते सिखाते इतने मारते थे, वो मार से हम हिंदी सीख सके। आज मैं LKG से 10th तक जितने मेरे क्लास टीचर से पूरों का नाम मैं आज भी याद रखा है। हिंदी उस दिनों में सीखना बहुत कठिन था, लेकिन सच बोल रहा हूँ, मास्टर जी के जितने मार हमें गिरी है उसी से हम हिंदी सीख सके। और उर्दू भी हमारे निज़ामाबाद में हम जहाँ रहते थे पुलांग स्टेट में, हमारे बाजू घर पूरे मुस्लिम घर थे, तो उर्दू तो अपने आप सीखते सीखते आ गए। उर्दू और हिंदी मिक्स सीख के चले और स्वच्छ हिंदी बोलना वो तो आसान नहीं है। स्वच्छ हिंदी में जितना मिठास है वो सच्ची हिंदी बोलने वाले ही जान सकते हैं उसको। सो आज स्टेट में जो रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में सरकार है, आज सुबह बात हुई थी हमारे शाम के मीटिंग में, मैं बोला हूँ कि ऐसा हिंदी हमारे नए अध्यक्ष जो राजेश अग्रवाल साहब 1 साल से बोल रहे हैं हमारा मंथन राजेश जी को अध्यक्ष बनाना है 1 साल से। और हमारे विश्वनाथन भी हमसे पहले राजेश अग्रवाल को पढ़ सके, समझ सके, उन्होंने बोले कि राजेश जी को बनाओ, ये डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है, राजेश अग्रवाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोच विचार के बाद राजेश जी को हमने मीनाक्षी नटराजन मैडम से अप्रूवल लेके अध्यक्ष बनाए, कामयाब रहे उन्होंने और आज इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजित कर रहे हैं। भाइयों, एक बात बोलना है, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, सब प्रांत को, सब कास्ट को, सब रिलीजन को एक समान देखने वाली पार्टी है। आज आप देश में देख रहे हालात क्या है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, प्रांत के नाम के, सिर्फ राजनीति के लिए देश को तिचड़ बिचड़ कर रहे हैं। राजनीति जरूरी है पद के लिए, जो पद पे चढ़ रहे वो पद न छोड़ना चाह रहे, उसको कायम रखने के लिए कहाँ कहाँ गिर जा रहे, ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति पार्टी जिसकी पार्टी उसको रहती है, जिसके अभिमान उसको रहते हैं। हम कांग्रेस से पहले से हम कांग्रेस को अभिमान करते हैं, लेकिन हर पार्टी का हम कदर भी करते हैं। आज 1 महीने पहले एक इशू हुआ था यहाँ मारवाड़ी का, मैंने खुल के बोला है कि कोई यहाँ से मारवाड़ी को हटा नहीं सकता। इसलिए बोला कि तेलंगाना भी, हम तो निजामाबाद के हैं, निजामाबाद एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन है, वहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सिख है, वहाँ गुजराती मारवाड़ी तो 100 सालों से है। ये मिलन है, तेलंगाना का संस्कृति भी हर कास्ट का, हर प्रांत का मिलन है। गुजरात से आके यहाँ बहुत सारे लोग सेटल हो गए, राजस्थान से आके सेटल हो गए, तेलंगाना सबका है। लेकिन एक बात और भी, तेलंगाना सबका है। और एक बात भी बोला हूँ, जब यहाँ का कम्युनिटी आके कंप्लेंट करी, मैंने CM साहब से बोला, जो भी गलत काम करते हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो या गुजराती हो या तेलंगाना के कोई और कास्ट हो, गलत तरीके से पैसे बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। तेलंगाना का जो मॉडल सरकार है, आज रेवंत रेड्डी एक यंग डायनामिक चीफ मिनिस्टर है। आज सुबह मैं कहीं और, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इवनिंग्स मीटिंग, सो आई टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग टू अटेंड दिस इन दी डे. He said he conveyed his best wishes, and he also convey Rajesh Agarwal his best wishes.
तो तेलंगाना में भी एक रोल मॉडल है। आपको हम गारंटी देते हैं, तेलंगाना सबका है, तेलंगाना सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं। हमको जितना हिंदू को सम्मान करते हैं, उतने मुस्लिम को सम्मान करते हैं, उतने गुजराती मारवाड़ी को सम्मान करते हैं, उतने हर कास्ट हर रिलीजन को सम्मान करते हैं। देश का निर्माण ऐसा है, सेक्युलर देश है ये। देश का फाउंडेशन में ही सेक्युलरिज्म इनकॉर्पोरेटेड है। ये देश किसी एक जात का, एक रिलीजन का, एक कास्ट का नहीं बन सकता। ये देश सबका है। वी आर ए सेक्युलर स्टेट। सब मिलजुल के रहना है, और ये सब मिलजुल के रहने में हिंदी भाषा एक मेन रोल प्ले कर सकती है। हिंदी भाषा का डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, राजेश जी आप एक प्लान बनाइए। विश्वनाथन जी आपके तो बड़े सपोर्टर है। विश्वनाथन जी, मैं, हनुमंतराव जी, यहाँ पे मंच पे ऐसे पूरे लोग सीएम से मिलेंगे। और सतीश का भी विचार लीजिए, बेचारा बहुत साल से मेरे साथ एनएसओ में था ना, इनका भी विचार लीजिए और एक कॉन्क्रीट प्लान बनाइए। हिंदी भाषा कम बोल रहे हैं और कम होती जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हिंदी बोलने का प्रैक्टिस जरूर आगे बढ़ाना है। इनके लिए क्या कर सकते हैं, सीएम से क्या बात कर सकते हैं। हनुमंता अन्ना जो तो खुल के बोलते, हर चीज में खुल के बोलने वाले आदत है उसको। मेरे को 2-3 बार बोले, अरे इमरा भाई राजेश का नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी से हम बोलेंगे हिंदी भाषा के अपलिफ्टमेंट के लिए, हिंदी भाषा को कायम करते हुए तेलंगाना में भी हिंदी बोलने वालों का संख्या बढ़ाने के लिए, हिंदी प्रैक्टिस करने वालों का संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो राजेश जी अब एक कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे, उसको सीएम साहब से बात करेंगे। आपको पता है रेवंत रेड्डी जी ओपन माइंडेड आदमी हैं। हर एक मुख्यमंत्री को एक टेस्ट होता है, एक अभिरुचि, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक टेस्ट होता है, रुचि होती है, स्वाद होती है। ये मुख्यमंत्री का स्वाद हेल्थ एंड एजुकेशन है, स्पोर्ट्स। हमने एक साल में 80 इंटीग्रेटेड स्कूल्स दिए। आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड स्कूल, एक स्कूल में 175 to 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। SC, ST, BC, माइनॉरिटी एक ही जगह रहेंगे, एक ही कंपाउंड में, 25 एकड़ का कंपाउंड में रहेंगे। और वहां एजुकेशन ऐसा होगा कि वर्ल्ड बेस्ट साइंटिफिक मोड से टीचिंग होगा, वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। और तेलंगाना मॉडल स्कूल बनाने के लिए, जैसे पार्टी कोई भी हो, केजरीवाल दिल्ली में जो बना है हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में, अक्रॉस द पार्टी लाइन हम अप्रिशिएट करते हैं केजरीवाल का। हेल्थ एंड एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट लाई है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन प्रायोरिटी में है। एजुकेशन में हिंदी भाषा आती है, साथ साथ हिंदी भाषा का उसको डेवलपमेंट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए हम काम करेंगे। राजेश जी को मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। आप हिंदी को प्रचार में लाने के लिए, प्रैक्टिस करने में क्या कर सकते हैं, क्या करना, रोड मैप बनाइए। सीएम साहब को मिलकर उनको काम आगे ले जाएंगे। मैं मंच पर बैठे सभी का, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।